अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फर्स्ट ईयर उर्दू के अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी वीडियो पहले सबक उसवा-ए हसना के पहले सफ़े की इबारत पर मुश्तमिल है। इस सफ़े में जो मुश्किल अल्फाज हैं या तराकीब हैं, पहले मैं उनका माना और मतलब आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस सफ़े की तशरीह करेंगे। सबक का उन्वान है उसवा-ए हसना। इसका माना है नेक नमूना। आगे पहली लाइन में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है अहल। इसका माना है अहलियत रखने वाला। मुस्तहिक जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसका भी करीबन यही मतलब है, हकदार या अहलियत रखने वाला। तदबीर का माना है तरीका, इलाज, कोशिश। शारे, शीन अलिफ रे आइन, इसका मतलब है शरीयत नाफिज करने वाला। बानी का मतलब है बुनियाद रखने वाला। अच्छा, एक लफ्ज़ होता है शारेह, यानी आइन की जगह हे होता है, तो उस लफ्ज़ का माना है तशरीही करने वाला, शरह करने वाला। इसी तरह अमली मुजस्मा का मतलब है मिसाली नमूना। पैरवी इत्तिबा को कहते हैं। तकलीद का मतलब भी पैरवी होता है। किताब का मतलब यहाँ है कुरान मजीद। वैसे किताब का मतलब आम माना में किसी भी किताब के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सुन्नत का लुग़वी मतलब है रास्ता, लेकिन इस सबक के मौजू के मुताबिक वो रास्ता मुराद है जिस पर रसूल करीम ने चलते हुए ज़िंदगी गुजारी, यानी दीन हक़ का, दीन इस्लाम का रास्ता। अहकाम हुक्म की जमा है। तस्वीर तस्वीर की जमा है। अहादीस हदीस की जमा है। और हदीस रसूल करीम के फरमान को कहते हैं। रूहानी तकमील यानी रूह का मुकम्मल होना। अशखास शख्स की जमा है। शख्स एक फ़र्द को कहते हैं, एक इंसान को कहते हैं। हल्का-ए इताअत, पैरवी करने वाला गिरोह। सिन्फ़े इंसानी, इंसानों का गिरोह, इंसानों की जमात। इख्तिलाफ़ अमल, अमल का इख्तिलाफ, काम का फ़र्क। बाहमी तामुन, एक दूसरे का तामुन या एक दूसरे से तामुन करना, एक दूसरे की मदद करना। रईस दौलतमंद शख्स को कहते हैं। जमहूर आम लोगों को या अवाम को कहते हैं। जमहूरियत इसी से निकला हुआ लफ्ज़ है, जिसका मतलब है अवाम की, आम लोगों की हुकूमत। महकूम, हुक्म मानने वाला। हुक्काम, हुकूमत करने वाले। मुती, इताअत करने वाला। फरमाबरदार, फरमान यानी हुक्म मानने वाला। रियाया, आम लोग। काजियों, जजों, ये दोनों जमा के अल्फाज हैं। काजी की जमा काजियों। काजी अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है इंसाफ करने वाला। जजों, जज की जमा है, और जज अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, इसका मतलब भी है इंसाफ करने वाला, फैसला करने वाला। उर्दू में काजी या जज का मुतरादिफ है मुनसिफ। फ़ौजों के सिपह सालारों यानी फ़ौजों के सरबराह। ऐसे ही जाहिद व आबिद, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। जाहिद परहेजगार को कहते हैं, ज़ुहद अख्तियार करने वाले को, तकवा अख्तियार करने वाले को कहते हैं। आबिद इबादत करने वाले को कहते हैं। सिपाही, फ़ौज का यानी कोई शख्स। मुजाहिद, जिहाद करने वाला। अहलो अय्याल, बीवी, बच्चे, घर वाले। दोस्त अहबाब यानी दोस्त और यार। ताजर, तिजारत करने वाला। सौदागर, कारोबार करने वाला। इमाम और पेशवा यानी रहनुमा, रास्ता दिखाने वाले। नज़्म व नस्ख, इंतज़ाम को कहते हैं। मौकूफ़ है यानी रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। इसी तरह सिन्फ का मतलब किस्म है,
नसीहत पजीरी का माना है नसीहत हासिल करना। दर्स सबक को कहते हैं। आगे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है आखिरी पैराग्राफ जो पहले सफ़े का है इसकी तीसरी सत्र में, आलमगीर। इसका मतलब है सारी दुनिया के लिए या सारी दुनिया पर फैला हुआ। दायमी पैगंबर, आखिरी पैगंबर, क़यामत तक के लिए पैगंबर। रसूल करीम को ज़ाहिर है आखिरी पैगंबर कहा गया है। मनाजिर, मंजर की जमा नज़ारे। इसी तरह ये थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है मेहमान मेज़बान। मेहमान को अपने पास ठहराने वाला, मेहमान की खिदमत करने वाला मेज़बान कहलाता है। और जो थोड़े अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए मेज़बान के पास आके आर्जी तौर पे रुकता है फिर चला जाता है, वो मेहमान होता है। उमूर, अमर की जमा, इसका मतलब है काम, मामलात। अफ़आल जिस्मानी, जिस्म से वाबस्ता काम। तो ये जो मुश्किल अल्फाज थे मैंने आपको बता दिए, इनकी वजाहत कर दी। अब मैं इस पहले सफ़े की जो इबारत है सबक की, इसकी तशरीह कर देता हूँ। तवज्जो से आपने सुननी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सैयद सुलेमान नदवी का शुमार अपने ज़माने के चंद नामवर उर्दू के सीरत निगारों में होता है। उनका एक बड़ा कारनामा तो अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा शिबली नौमानी की सीरत नबी को मुकम्मल करना है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने सीरत के मौजू पर मद्रास शहर में मुख्तलिफ खुतबात दिए। ये करीबन 12 खुतबात थे और इनमें जो 5वां खुतबा है उसका उन्वान है उसवाए हसना। यही खुतबा सबक के तौर पर निसाब का हिस्सा है और इसी खुतबे का जो इब्तदाई सफ़ा है ये मैंने आपके सामने पढ़ा है। इस सफ़े पर मौजूद इक़्तिबासात में सैयद सुलेमान नदवी उसवाए हसना के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हुए ये बता रहे हैं कि इस्लाम के अलावा दुनिया में जितने दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें भी कोई न कोई खुदा का या माबूद का तसव्वुर मौजूद है। तो उन सब मज़ाहिब ने माबूद हस्ती को यानी अल्लाह ताला या खुदा को खुश करने का और उसके प्यार को हासिल करने के काबिल बनाने, अपने आप को बनाने का एक ही तरीका बताया है। और वो तरीका ये है कि जिस मज़हब की बुनियाद रखने वाली जो शख्सियत है उसकी उम्दा नसीहतों पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ऐसा आफाकी मज़हब है कि इसने तमाम दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में बेहतरीन तदबीर अख्तियार की है। इसने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मिसाली या अमली नमूने के तौर पर अपने तमाम मानने वालों के सामने रख दी है। इस्लाम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के ज़रिए ही अल्लाह की मोहब्बत और प्यार हासिल करने का मुस्तहिक बना जा सकता है। यही वजह है कि इस्लाम में दो चीज़ों की बहुत अहमियत है। एक किताब है जिसका मतलब यहाँ है कुरान हकीम, और एक सुन्नत है यानी हर वो अमल जो रसूल करीम ने करके दिखाया है। वैसे सुन्नत का लुग़वी मतलब है रास्ता, लेकिन यहाँ सुन्नत से मुराद वो दीन इस्लाम पर चलने वाला रास्ता जिस पर रसूल करीम ने चलते हुए ज़िंदगी गुजारी है और अपने पैरोकारों को भी उस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना ही असल में कुरान करीम के अहकाम पर अमल करना है, और आपकी सीरत ही असल में खुदा ताला की इताअत है। आपकी सीरत पर अमल करना ही अल्लाह ताला की इताअत है। आपकी सीरत का मुताला करने के लिए आपकी तमाम बातें, आपके तमाम अक़वाल, आपके तमाम फ़रामीन
اور آپ کے تمام افعال کے بارے میں معلومات ہمیں احادیث کے ذخیرے سے ملتی ہیں۔ چنانچہ احادیث کا مطالعہ کر کے ہم بحیثیت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کے پیار کے حقدار بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو ہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کے یا آپ کی پیروی کر کے دنیا و آخرت کو سنوارنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ بڑی معروف آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا معنی ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس آیت پر غور کریں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اگر تم اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو اور رسول کریم کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھ چکے ہو تو پھر تم اپنی زندگی رسول کریم کو مثالی نمونے کے طور پر سامنے رکھ کے گزارنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی رسول کی پیروی، رسول کریم کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار دی گئی ہے۔ اس دنیا میں ایسے تمام انسان جو کسی ایک مذہب کے ماننے والے ہوں یا ایک مذہب کے پیروکار ہوں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی ایک انسانی قبیلے یا انسانی قسم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ اس دنیا کی جو بنیاد ہے وہ اختلاف اعمال پر ہے۔ اس دنیا میں مختلف پیشوں اور مختلف علاقوں اور مختلف انسانی رویوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ وہ آپس میں اپنے اپنے پیشے، اپنے اپنے ہنر، اپنی اپنی تہذیب اور اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، اس لیے یہ دنیا کا نظام کامیابی سے چل رہا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں بادشاہ بھی اپنی اہمیت کے حامل ہیں، رئیس اور امراء بھی اپنا مقام رکھتے ہیں، عام لوگ اور حکم دینے والے یا حکم ماننے والے اور حکم کی اطاعت کرنے والے رعایا بھی بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ اس دنیا کے معاشرتی زندگی میں امن و امان کے قیام کے لیے منصفین کا، قاضیوں کا اور ججوں کا وجود بھی انتہائی ضروری ہے، اور معاشرتی اور قومی زندگی کی حفاظت کے لیے فوجوں کے سپہ سالاروں اور ملکی محکموں کا نظام چلانے والے افسروں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ دولت مند لوگ بھی ایک معاشرے کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تقوی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے زاہد و عابد بھی اس کائنات میں بسنے والے انسانوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح سپاہی کے طور پہ زندگی گزارنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اہل خانہ یعنی بیوی بچے، دوست یار، تجارت کرنے والے، سوداگری کرنے والے، رستہ دکھانے والے امام اور پیشوا، یہ سب اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے پیشے اور اپنے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے دنیا کے نظام چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا نظام مختلف ہی اصناف کے اور مختلف پیشوں سے وابستہ لوگوں کے اوپر منحصر ہے، اور ان تمام اصناف سے وابستہ لوگوں کو دنیا کی زندگی کامیابی سے گزارنے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ایک عملی نمونے یا مجسمے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ عملی مجسمہ یا مثالی نمونہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس لیے
इस्लाम तमाम मुसलमानों को या इस्लाम के दायरे में दाखिल होने वाले तमाम इंसानों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का ही हुक्म देता है। इंसानों के हर तबके के लिए, हर किस्म के लिए रसूल करीम की सीरत पाक में नसीहत हासिल करने और दर्स हासिल करने और सबक हासिल करने का मवाद मौजूद है। हम दुनियावी ज़िंदगी में इस हकीकत का बगौर मुशाहिदा करते रहते हैं कि एक हाकिम की ज़िंदगी एक महकूम के लिए, एक दौलतमंद और अमीर आदमी की ज़िंदगी एक गरीब के लिए मिसाली नमूना नहीं बन सकती, इसलिए कि दौलतमंद के मेयार पे गरीब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, हाकिम के मेयार पे महकूम ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए एक आलमगीर शख्सियत की ज़रूरत इस दुनिया के इंसानों को पेश आती है जो क़यामत तक के लिए पैगंबरी का फरीदा अंजाम भी दे और इंसानों की हर लिहाज से रहनुमाई करके उनकी दुनिया व आखरत को संवारने के लिए लायक भी बना दे। ऐसी शख्सियत जिसकी ज़िंदगी इस दुनिया के बसने वाले तमाम लोगों के लिए एक गुलदस्ते की तरह हो, जो हर किस्म की हालत में, हर किस्म की कैफियत में इंसानों की रहनुमाई कर सके, वो हस्ती सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ही है। हम इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजारते हुए हर लम्हे मुख्तलिफ कैफियत से दो चार होते हैं। मसलन हम चलते फिरते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, भूख लगती है कुछ खा लेते हैं, प्यास लगती है कुछ पी लेते हैं, थक जाते हैं सो जाते हैं, थकावट दूर हो जाती है तो जाग उठते हैं, खुश होते हैं तो हंसते हैं, गमगीन होते हैं तो रोने लग जाते हैं, लिबास हमारे जिस्म की ज़रूरत है वो पहन भी लेते हैं, मैला हो जाए तो उसे उतार भी लेते हैं, इब्तदाई ज़िंदगी में सीखने के लायक होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो दूसरों को यानी छोटों को सिखाने लग जाते हैं, मरने मारने के अमल से भी गुजरते हैं, एहसान लेते हैं तो कभी एहसान करते भी हैं, जान देते हैं तो जान का दिफा भी करने की कोशिश करते हैं, इबादत और दुआ के मराहिल से भी गुजरते हैं, दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कारोबार वगैरह भी करते हैं, मेहमान भी बनते हैं तो कभी मेज़बानी का शरफ भी हासिल करते हैं। ये तमाम ऐसे काम हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे जिस्म से है। इनको सही तरीके से एक कामयाब इंसान के तौर पर अंजाम देने के लिए भी हमें एक मिसाली हस्ती की ज़रूरत पड़ती है, और वो मिसाली हस्ती ऐसी होनी चाहिए जो हर नई हालत और हर नई कैफियत और हर नए जिस्मानी तकाज़े के हवाले से हमारी मुकम्मल रहनुमाई कर सके। वो हस्ती सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ही है। इसलिए इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को ही अमली मुजस्मे और नमूने के तौर पर पेश किया गया है, और तमाम मुसलमानों को आपकी पैरवी करके ही ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। इसीलिए हफीज़ जालंधरी ने एक मौका पे कहा है कि मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो ईमान नामुकम्मल है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।